वेलकम टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है वाई टू चार्जेस ऑफ सेम नेचर रिपेल टू ईच अदर। क्यों दो चार्ज जो सेम नेचर के होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं, इसका क्या रीज़न होता है। मान लीजिए आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है? नेगेटिव। अगर इनको हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखेंगे तो जब ये दो पार्टिकल्स इंटरैक्ट करते हैं तो इस केस में क्या क्या वर्चुअल पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। जो वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं वो फोर्स कैरियर पार्टिकल्स होते हैं। इन्हीं पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स बोलते हैं। जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्लोज आते हैं तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ वर्चुअल फोटॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी वो मिलियंस ऑफ वर्चुअल फोटॉन्स क्या करते हैं, वो उस फोर्स को एक्सचेंज करते हैं। जो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स होता है ना, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स करियर करवाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए इन फोटॉन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर इसको हमें फर्दर समझना है तो हमें जाना पड़ता है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, जहाँ पर जो हमें इनका जो एक्साइटेशन है वो हमें समझना होता है डायग्राम से, जिनको हम बोलते हैं रिचर्ड फाइमन डायग्राम्स। तो रिचर्ड फाइमन के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन इन होता है किसी पॉइंट पर, दूसरे साइड से कोई और एक इलेक्ट्रॉन होता है जो इन होता है, मैं यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है और इस ए पॉइंट तक जा रहा है पहले, इसके बाद इस ए पॉइंट से तक पहले इन हुआ, अब इसके बाद यहाँ से आउट हो रहा है। इसी तरीके से दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे, है ना, फिर यह यहाँ से फिर से आउट हो रहा है। ये भी इलेक्ट्रॉन ही है और ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो इन पॉइंट्स पर आए, यहाँ पर इन, ये इलेक्ट्रॉन पहले इन हुआ है ए पॉइंट पर, उसके बाद इससे ये आउट हुआ है और इसके बाद पहले ये इलेक्ट्रॉन इस बी पॉइंट पर आया, उसके बाद यहाँ से आउट हुआ है। तो इस दौरान इस ए से बी तक यहाँ पर बहुत सारे मिलियंस ऑफ वर्चुअल फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, या जो एक्सचेंज होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फोर्स कैरियर पार्टिकल्स। तो इसी एक्साइटेशन के दौरान ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, यहाँ पर जो फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, ये फोटॉन्स क्या करते हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवाता है, रिपेल करवाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि नहीं, दो चार्जेस रिपेल करते हैं। तो अगर इसको हमें फर्दर समझना है, फर्दर अंडरस्टैंड करना है, तो हमें जाना होता है क्वांटम फील्ड थ्योरी में, जिसको हम बोलते हैं QFT। क्वांटम फील्ड के अकॉर्डिंग या क्वांटम फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी इस यूनिवर्स में पार्टिकल्स मौजूद है वो एक्चुअली किसके बने होते हैं, वो फील्ड्स के बने होते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इसका अपना स्पेस में फील्ड है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन फील्ड। फोटान है, इसका अपना स्पेस में फील्ड है जिसको हम बोलते हैं फोटॉन फील्ड। और कॉर्क्स जो होते हैं उनका अपना फील्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्क फील्ड। तो जब हम इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम जो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन फील्ड को एक्साइट करवाते हैं, तो इतना एक्साइट करवाते हैं, इतना एक्साइट करवाते हैं कि जो फील्ड है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है पार्टिकल में। तो इसी तरीके से जो फोटॉन फील्ड होता है वो भी इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ही होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, यानी एक इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हुआ और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हुआ था, और इस एक्साइटेशन के कारण जो फील्ड में वाइब्रेशन क्रिएट हुई है, तो उस वाइब्रेशन के कारण फोटॉन का फील्ड भी जो था वो भी तो वाइब्रेट होने लगा है। तो उस वाइब्रेशन के कारण जो फोटॉन होगा ना, वो इन दोनों पार्टिकल्स को क्या करवाएगा, रिपेल करवाएगा, क्योंकि वाइब्रेशन जब क्रिएट हुए तो उससे हमें क्या लगे कि दो चार्ज पार्टिकल जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन रीज़न यही है कि जो फोटॉनिक फील्ड होता है या जो फोटॉन फील्ड होता है, वो फोटॉन फील्ड वाइब्रेट करने लगता है, जिस वजह से हमें ये पता चलता है कि नहीं, ये दो चार्ज पार्टिकल्स अब रिपेल करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।